हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 15 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने पूरा 14 सेट नहीं देखा है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कराया था, जिसमें से आपको 26 से स्टार्ट करना है। आज 26 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 126 है, वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य जो है पूरा करने बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। साहित्य समाज का डैश है। साहित्य समाज क्या है? समाज का डैश है। अंग, बी दर्पण, सी साधन और डी समझौता। तो साहित्य समाज का क्या है? उत्तर हो जाएगा आपको बी दर्पण। क्या हो जाएगा? बी दर्पण। अगला प्रश्न है 127, निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? ए पारावात, बी हारिल, सी कोर और डी कुक्कट कुक्कुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए पारावात। अगला है 128, मदांध क्या है? मदांध शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी दिगु। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। अगला है 129, अक्षय का शाब्दिक अर्थ। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है क्या है? ए कभी नष्ट ना होने वाला, बी नष्ट होने वाला, सी फैलने वाला और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा अक्षय किसे कहते हैं? कभी नष्ट ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। अगला प्रश्न है 130, समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? अनुकूल के लिए सही शब्द। अनुकूल के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? ए अनुकूल, बी समय अनुकूल, सी प्रतिकूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो है आपको फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी समयानुकाल। क्या हो जाएगा? समय अनुकूल, समय अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? समय अनुकूल। अगला प्रश्न है 131, निर्वासित क्या है? निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? ए इत, बी सित, सी इक और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए इत। इत जो है निर्वासित शब्द का प्रत्यय है। अगला प्रश्न है 132 में, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक भाग में अशुद्धि है। क्या है? एक भाग में गलती भी है, मिस्टेक्स है। अशुद्धि भाग वालों को चुनिए। तो पहला है प्रेमचंद ने, ये हो गया एक। दूसरा है फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा, सी है, यानी कि 3 में है मानव मनोभाव को, और 4 में है सचित्र चित्रण किया है। क्या है? सचित्र वितरण किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी सचित्र वितरण किया। क्या हो जाएगा? 132 का डी। वाक्य में डी में त्रुटि है। क्या है? यानी कि आपका 4 में त्रुटि है। ये आपको आंसर हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा डी, 4 में त्रुटि है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 133, उद्देश्य का समानार्थी। उद्देश्य में का समानार्थी क्या होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा? ए लक्ष्य, बी लक्ष्य, सी लाख और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, उद्देश्य, उद्देश्य में क्या होता है? बी लक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रसाद। प्रासाद का आशय है, प्रासाद का आशय है। क्या आशय है? ए कृपा, बी प्रसाद, सी महल और डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी महल। अगला है 135, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? यानी कि 15 दिन में जो एक बार छपता है उसे क्या कहा जाता है? ए साप्ताहिक पत्रिका, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सप्ताह में एक बार होता है। मासिक पत्रिका, ये बिल्कुल नहीं होगा। सी हो गया पाक्षिक पत्रिका और डी वार्षिक पत्रिका, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी पाक्षिक पत्रिका। अगला है 136, कदम लड़खड़ाना। कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? कदम लड़खड़ाना का टिक ना पाना, बहुत थकान होना, सी गिर पड़ना और डी असमर्थ हो जाना। तो कदम लड़खड़ाना का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी असमर्थ हो जाना। क्या हो जाएगा? डी असमर्थ हो जाना। कदम लड़खड़ाना, इसका आंसर सॉरी ये नहीं होगा फ्रेंड्स। कदम लड़खड़ाना का आंसर हो जाएगा आपको बी सॉरी ए टिक ना पाना। इसका क्या हो जाएगा? ए टिक ना पाना। बहुत थकान होना तो ये बिल्कुल नहीं होगा।
गिर पड़ना, कदम लड़खड़ाना, ये भी सही नहीं होगा। असमर्थ हो जाना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। 136 का ए आंसर है। टिक ना पाना। अगला है जी जान पर खेलना। जी जान पर खेलना एक आशय है। जी जान पर खेलने का आशय क्या है? सब कुछ बलिदान करना। बी कुपित हो जाना, सी पीछे पड़ जाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, सब कुछ बलिदान करना। अगला है 138, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है। जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं वैष्णव, सहिष्णु, सी सहयोगी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सहिष्णु। अगला है आग। आग का तत्सम क्या हो जाएगा? ए अग्नि, सी अग्नि और डी अग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सही कौन सा अग्नि लिखा हुआ है तो बी अग्नि। अगला प्रश्न है 140, दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखना का आशय है क्या है? दो जगह रहना, दो विरोधी बातें करना, सी डूब जाना और डी दुविधा में रहना। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी द्विधा में रहना। दो नावों पर पैर रखना का आशय क्या होता है? दुविधा में रहना। अगला है 141, चोर पर मोर। क्या है? चोर पर मोर का आशय है क्या अर्थ होता है? ए चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, सी सोने की मुहरें और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त होना, चोर पर मोर। अगला है 142, वह जिसके समान दूसरा नहीं है। वह जिसके समान दूसरा नहीं है कहलाता है अपूर्व, बी आदित्य, सी अप्रतिम और डी अमूल्य। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी आदित्य। वह जिसके समान दूसरा नहीं है, वह जिसके समान दूसरा नहीं है कहलाता है आदित्य। परशुन, परशुन का पर्यायवाची क्या होगा? ए वृक्ष का, बी पुष्प का, सी चंद्रमा का और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी पुष्प का। परशुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प का। अगला प्रश्न है 144, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है वो पहचानना है। ए अपराधी दंड पाने का योग्य है, बी अपराधी दंड का अधिकारी है, सी अपराधी दंड पाने का योग्य है, डी अपराधी दंड देने योग्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी अपराधी दंड का अधिकारी है। अपराधी दंड का अधिकारी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छाटिए। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ बताना है। अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित और डी अनुग्रहित। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका कौन सा सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा ए। क्या होगा? ए अनुग्रहित। शुद्ध जो है वो आपको अनुग्रहित है, बाकी सब जो दिया हुआ है वो सब रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत मिस्टेक सब स्पेलिंग में मिस्टेक है। 147 में क्या हो जाएगा? किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? प्रयोग नहीं है। किस शब्द का में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? उत्कर्ष, नीरव, पराक्रम, डी चतुराई। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? चतुराई। इसका उपसर्ग जो है किस में नहीं है तो आपको डी में चतुराई में जो है आपका क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं है तो किस में उपसर्ग प्रयोग नहीं है तो इसका आपको आंसर हो जाएगा चतुराई। अगला है 148, प्रौढ़। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए प्र प्लस उड़, पर प्लस उड़, सी प्रो प्लस प्ला, डी प्रा प्लस ओढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रा प्लस उड़। अगला प्रश्न है 149, निम्मो कितने वर्ष की पढ़ी थी? ए 10, बी 20, सी 30 और डी 40। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी 30। कितने वर्षों का प्रौढ़ थी तो इसमें 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, ये सब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 149, 50 ये आपको कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक से है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद थे?
शुक्ला जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ए किरानी, बी एसोसिएट प्रोफेसर, डी मेंटेनेंस इंचार्ज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी एसोसिएट प्रोफेसर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और हाई लिखिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।